चलिए आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग जो आयनिक इक्विलिब्रियम होते हैं, जो इक्विलिब्रियम का सबसे टफेस्ट पार्ट होता है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आप आईआईटी के एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही परफेक्ट वीडियो है, जहां पर आप आईआईटी एडवांस के अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पा जाएंगे। अगर आप जेई के लिए जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, तो आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि इस बार केवल 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। और जैसे एक्सपेक्टेड है, क्वेश्चन जितने कम होते हैं लेवल उतना ही अच्छा होता है, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जिसमें आयनिक इक्विलिब्रियम एक अच्छा टॉपिक होता है। तो उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो भी बच्चे नए सेशन के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं हम लोगों के यहाँ, केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी क्लासेस में एडमिशन आपके अभी पॉसिबल है। तो शुरू करते हैं एक एक करके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, एक से एक लाजवाब क्वेश्चन है, अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। तो नोट भी कर लीजिएगा इसको अपने कॉपी में। एजीबीआर हमसे जानना चाहता है, एजीबीआर कुड बी डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ 0.4 मोलर अमोनिया। हाउ मच एजीबीआर, कितना एजीबीआर डिसॉल्व कर सकते हैं? इसका मतलब हमसे क्वेश्चन में क्या जानना चाहता है, इसकी सॉलिबिलिटी, कितना घुला सकते हैं इसको, इसकी सॉलिबिलिटी क्या है, तो एस निकालना है। एज्यूम दैट दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, और मतलब यही एक कॉम्प्लेक्स बनता है, क्योंकि अमोनिया होगा तो एजी प्लस और अमोनिया आपस में कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, सही बात है। और हमें कॉम्प्लेक्स का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है और एजीबीआर का दे रखा है केएसपी, ठीक है। तो स्टेप से चलते हैं। पहला है एजीबीआर, ये डिसोसिएट करेगा एजी प्लस और बी आर माइनस में। अब अगर ये S डिसॉल्व होगा तो ये S बनेगा और ये S बनेगा, इतने से कोई दिक्कत ना हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो Ag प्लस बनेगा और वहां पर अमोनिया है, ध्यान रखें क्वेश्चन में हो सकता है ऐसे लिख दे NH4OH, तो कंफ्यूज ना होइए, ये पानी में होते हैं तो अमोनिया और पानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला हमें ऐसे लगता है, दोनों सेम ही है, NH4OH और अमोनिया, ठीक है। अब जो Ag प्लस है वो बने तो, लेकिन अमोनिया की प्रेजेंस होने की वजह से Ag प्लस अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने चले गए, ठीक है। अब जैसे जैसे ली चैटेलियर प्रिंसिपल का आप यूज करेंगे, अगर अमोनिया होगा तो Ag प्लस को कंज्यूम करेगा, और अगर जैसे जैसे Ag प्लस कंज्यूम होगा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, तो AgBr काफी ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा, और जो Ag प्लस बनेगा उसको कौन खा जाएगा, अमोनिया, और जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर Ag प्लस जितना बना और अमोनिया के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ध्यान से देखिए जो कॉम्प्लेक्स बनने का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कितना है, 10⁸। आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में सीखा होगा, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा होते हैं, इसका मतलब हमारी रिएक्शन मोस्टली फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली गई। तो जो Ag प्लस मिलेगा, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लगभग Ag प्लस पूरा का पूरा चला आया कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। अब बस प्रोसेस पे फॉलो करिए, KSP लिखिए इसका। तो KSP आप लिखेंगे तो देखिए Ag प्लस तो हम लिख नहीं सकते, क्योंकि Ag प्लस बना और यूज होने लग गया, तो कुछ तो Ag प्लस बचा होगा। यहाँ पे जो हमने लिखा है पूरा का पूरा नहीं चला जाएगा, कुछ तो बचेगा Ag प्लस। तो कितना बचेगा लिख लेते हैं, Ag प्लस जो भी बच जाए इंटू बी आर माइनस कितना होगा, वही सॉलिबिलिटी के बराबर, क्योंकि बी आर माइनस को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। अब क्वेश्चन में देखिए हमें KSP दिया है, Ag प्लस आयन उसको हम निकालेंगे, जो कि बहुत कम होगा, क्योंकि Ag प्लस को तो अमोनिया ने खा के क्या बना दिया, कॉम्प्लेक्स, तो बहुत कम, ना के बराबर Ag प्लस होगा। और इनटू सॉलिबिलिटी, अब किसी तरीके से Ag प्लस आ जाए तो हम रख दें, और KSP तो हमें पता ही है AgBr का, और हमें सॉलिबिलिटी मिल जाएगी, आंसर आ जाएगा। उसके लिए दूसरे इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट आप यूज कर लीजिए। तो इस इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट जो कि है 10⁸ इक्वल्स टू इस कॉम्प्लेक्स का कंसंट्रेशन S डिवाइडेड बाई Ag प्लस, जो कि हमें पता ही करना है कितना होगा Ag प्लस, और अमोनिया के कंसंट्रेशन का स्क्वायर, और इस सॉल्यूशन में अमोनिया कितने कंसंट्रेशन में है, 0.4 के, तो उसका स्क्वायर ये बन जाएगा। तो यहां से आप निकाल सकते हैं Ag प्लस, ध्यान रखना सॉलिबिलिटी नहीं, Ag प्लस निकालिए, यहां डाल दीजिए। तो Ag प्लस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सॉलिबिलिटी डिवाइडेड बाई 0.4 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएंगे 0.16, और इंटू 10⁸ इधर नीचे आ जाएगा। तो बस ये वाला Ag प्लस उठाइए और ले जाइए यहां रख दीजिए, ठीक है। अब हम इनको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, आइए कलर बदल लिया जाए। ये तो हम KSP की वैल्यू लिख रहे हैं, जिसकी वैल्यू है 5 इंटू 10⁻13, यहां डाल दिया KSP इक्वल्स टू Ag प्लस कितना है अपने पास, वो तो अभी अभी हमने देखा, सॉलिबिलिटी डिवाइडेड बाई 0.16 इंटू 10⁸, ये हो गया Ag प्लस इंटू सॉलिबिलिटी। बस आपको सॉलिबिलिटी आ जाएगी, वही होगा AgBr, कितना डिसॉल्व होगा इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, ठीक है। अब इनके क्वेश्चन अगर जेई में आएंगे, अब तो ये निकाल पाओगे, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ये बन जाएगा 8 इंटू 10⁻6, अगर आप स्क्वायर में लिखाएंगे ये S स्क्वायर बन जाएगा, S को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2√2 इंटू 10⁻3।
किसको नहीं पता रूट टू की वैल्यू क्या होती है। रूट टू होते हैं 1.4, उसका डबल कर लेंगे तो 2.8 इंटू 10⁻³ ये हो गया इसका सॉलिबिलिटी। अब जेई में क्वेश्चन आना होगा तो इसके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं, वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। और एडवांस का तो ये बहुत फेवरेट टॉपिक है ऐसे क्वेश्चन का। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं पीएच से रिलेटेड, ठीक है। तो पहले ये क्वेश्चन आप करिएगा, समझ में ना आया हो और कमेंट में आकर के बोल सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बोलिएगा भाई। ये हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस हैं, टाइम तो लेगा ही समझने में, नोट करिए अच्छे से। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर में हमसे बोला जा रहा है कैलकुलेट साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी। जब भी ये वर्ड यूज होता है ना, इसका मतलब है कि हमने एक ही कंटेनर में कई सारे सॉल्ट को डाल दिया। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में है CaF2 भी इसमें ऐड कर दिया, और साथ में इसमें ऐड कर दिया SrF2, ठीक है भाई, दो दो सॉल्ट इसमें डाल दिए, ठीक है। फिर अब दो दो सॉल्ट डालोगे तो दोनों ही घुलेंगी, तो चलिए इनका घुलने का इक्विलिब्रियम बनाते हैं। CaF2 ये डिसॉल्व करेगा तो जाएगा कैल्शियम आयन में और 2 टाइम्स ऑफ फ्लोराइड आयन, ठीक है। मान लेते हैं ये S1 डिसॉल्व करेगा तो ये S1 बनेगा, ये 2 टाइम्स ऑफ S1। अब ऐसे दूसरा सॉल्ट है SrF2, वो भी साइमल्टेनियसली इसी में डिसॉल्व करेगा तो स्ट्रोंशियम आयन और 2 टाइम्स ऑफ फ्लोराइड आयन। अब अगर ये S2 डिसॉल्व करेगा तो ये S2 बनेंगे, ये 2 टाइम्स ऑफ S2। अब क्योंकि ये साइमल्टेनियस हैं, एक ही कंटेनर में है, तो एक बंदे ने फ्लोराइड दिया 2S1 और दूसरे बंदे ने दिया 2S2, तो टोटल फ्लोराइड आयन कितना हो गया 2S1 प्लस S2, यहां पर भी 2S1 प्लस 2S2। ये हो गया। अब दोनों का केस भी दिया है, अब जाके आप लगा दीजिए। बस इतना ध्यान रखते हैं कि जब हम कॉमन इक्विलिब्रियम लिखते हैं, एक ही कंटेनर में मल्टीपल इक्विलिब्रियम लिखते हैं, तो जो कॉमन चीजें हैं उनकी वैल्यू डिफरेंट नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट में फ्लोराइड था, तो यहाँ भी फ्लोराइड उतना ही लिखना पड़ेगा, इसीलिए दोनों जगहों पर सेम वैल्यू आई है, क्योंकि दोनों ही तो एक ही कंटेनर में है ना, तो फ्लोराइड की अलग अलग वैल्यू कैसे दे सकते हैं, दोनों ने ही फ्लोराइड आयन दिया, टोटल ये हो गया। अब लिखिए KsP1, जो कि हम CaF2 के लिए लिखने जा रहे हैं 10⁻⁹ इक्वल्स टू, वो क्या होगा कैल्शियम आयन जो कि है S1 इनटू फ्लोराइड आयन का स्क्वायर जो कि है 2 टाइम्स ऑफ S1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ S2 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे दूसरे के लिए लिखिए तो वो KsP SrF2 के लिए वो लिखा है 3 इंटू 10⁻⁹, वो बन जाएगा S2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ S1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ S2 का स्क्वायर। अब एक बार इनका डिवाइड कर लीजिए तो बन जाएगा 1/3 इक्वल्स टू, क्योंकि 10⁻⁹ तो कैंसिल हो जाएंगे डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा S1/S2, ये रिश्ता, ठीक है। अब अगर आप यहां से देखें तो जो S2 होगा वो 3 टाइम्स ऑफ S1 बन जाएगा। अब एक बार इन दोनों को ऐड कर लेते, अगर हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर लें तो ध्यान से देखिएगा, कलर थोड़ा बदल लेते हैं। जब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इस इक्विलिब्रियम को और इस इक्विलिब्रियम को, तो हमारे पास मिलेगा क्या, तो देखिए ये 3 और वो 1 4, तो 4 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा इक्वल्स टू, जब आप ऐड करेंगे तो ये स्क्वायर वाला फैक्टर तो कॉमन ही है, और 2 भी कॉमन ले आओ तो ये बन जाएगा 4, और S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर, ये तो कॉमन फैक्टर है, और इधर S1 S2 वो भी बचेगा, तो उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो वो बन जाएंगे S1 प्लस S2 का होल क्यूब। अब देखिए 4 4 कैंसिल, तो S1 प्लस S2 अगर निकालें और क्यूब रूट ले ले दोनों तरफ तो ये मिल जाएगा 10⁻⁻3। अब आप S2 की जगह पे ये डेटा डाल दीजिए, तो आप लिख सकते हैं S2 की जगह पे 3S1, तो ये बन जाएगा 4S1 इक्वल्स टू 10⁻⁻3, तो S1 आपको मिल जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁴, ये हो गया सॉलिबिलिटी इसकी। अब अगर S1 आ गया यहाँ डाल देंगे तो S2 मिल जाएगा, ये दोनों ही डेटा वहां पर सेट कर दीजिए। तो देखिए कैल्शियम फ्लोराइड की सॉलिबिलिटी आई ऐसी और स्ट्रोंशियम फ्लोराइड की सॉलिबिलिटी आई ऐसी, तो आंसर क्या हो गया ए पार्ट। समझ में आया हो तो फटाफट वीडियो को लाइक जरूर करें और बताएं भाई कि अगर समझ में आता है ऐसे कंटेंट्स, खास करके इक्विलिब्रियम चैप्टर जो कि बहुत टफ लगते हैं, और ये सब क्वेश्चन आपके जेई के एग्जाम के लिए, आईआईटी के लिए बहुत फेवरेट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस हैं ये सब, नीट के लिए पढ़ रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। फिर से ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है लेकिन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। Whose 1 लीटर dissolves 0.1 मोल ऑफ AgCl। अभी बोल रहा है कि देखिए जो AgCl होते हैं ना, वो अमोनिया में लगभग पूरा घुल जाते हैं, तो ठीक है, जब तुम अमोनिया में घुलाना चाहते हो 0.1 मोल इसका कंप्लीटली घुला देना चाहते हैं, तो वो जो Ag प्लस बनेगा ना, वो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, इसीलिए तो पूरा घुलेगा, नहीं तो ये पानी में कम सॉल्युबल होते हैं, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा प्लस Cl माइनस। अब ध्यान से देखना, अगर ये स्टार्टिंग में हमसे जानना क्या चाहता है, डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, कितना कंसंट्रेशन लेकर जाए अमोनिया का, लेट्स ए मान लेते हैं, और जिससे कि वो 1 लीटर में 0.1 मोल AgCl को डिसॉल्व कर ले, पूरा घुला ले कंप्लीटली, ठीक है। अब हमें वही KsP और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर्मेशन के लिए दिया गया है। अब अगर तुम इसको तोड़ो
तो एक बार AgCl से पूछो तो AgCl बोलेगा मैं तो ऐसे डिसोसिएट करता। फिर तुम चाहते हो कि जो Ag प्लस है वो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना ले, पूरा डिजोल्व हो जाए, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये हो जाएगा। पहले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ksp, और जो कि हमें दे रखा है 10⁻⁻10, और दूसरे का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा ये वाला डेटा 1.6 इंटू 10⁻7। ठीक है। अब जब दोनों को ऐड करोगे तो Ag प्लस कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, क्योंकि वो चाहता था AgCl जो 0.1 मोल है ना वो पूरा घुल जाए। तो ऐसे घुलेंगे ये अपने पास। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल जाएगा इस रिएक्शन का, जहां पर AgCl ने अमोनिया के साथ कंप्लीटली सॉल्युबिलिटी दिखा दी। तो ये जो मिलेगा हमारे पास प्रोडक्ट, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर करें तो इन दोनों को ऐड करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 10⁻10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻7। ठीक है। अब ये जो हमारे पास डेटा आया है इस इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट है। अब बस इतने पे फोकस कर लीजिए कि इसका स्टार्टिंग में वैल्यू मान लेते हैं A, और इसके 0.1 मोल को डिसॉल्व करने के लिए आप थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर ये 0.1 मोल होगा AgCl तो Ag प्लस भी तो 0.1 मोल ही मिलेगा, और उसको खाने के लिए कितने अमोनिया लग जाएंगे, फिर 0.2 मोल अमोनिया लगेंगे, क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर दिया है तो मोल ही कंसेंट्रेशन है। तो जब हम A में से इसको कंज्यूम कराएंगे तो कितना मोल अमोनिया लग जाएगा, 0.2 लग जाएंगे। ठीक है। और अगर मैं ऐसे बोलूं तो यही वाला डेटा देखिएगा, 0.1 मोल Ag प्लस है, उसे घुलाने के लिए लग जाएगा 0.2 मोल हमारे पास अमोनिया, तो ये 0.2 लग जाएगा। तो ये कितना बनेगा, वही 2 जाएगा तो 1 बनेगा, तो ये 0.1 बनेंगे, ये भी 0.1 बनेंगे। अब देखिए केवल A वाला डेटा अननोन है, कैसे लिखा है एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जो Ag प्लस है अगर वो 0.1 मोल है, डिसॉल्व होगा तो 0.1 मोल ही मिलेगा Ag प्लस, और हर एक Ag प्लस को खाने के लिए 2 अमोनिया लग जाएंगे। तो कितने अमोनिया की जरूरत पड़ेगी, तो एक 0.1 को खाने के लिए 0.2 की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होते हैं तो जितने की जरूरत पड़ेगी उतना ही डालने से काम नहीं बनेगा, डालना कुछ और पड़ेगा ज्यादा, उसमें से 0.2 कंज्यूम होगा। तो पूछा है कितना डालना पड़ेगा भाई। ठीक है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था 0.4 मोलर, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा 0.4 मोलर यूज हो गया, ऐसे यहाँ पर तो मान लिया A लेकर गए 0.2 यूज हो गया, तो ये बना 0.1, वो भी बना 0.1। ठीक है। ये सॉलिड में है तो सॉलिड पे ध्यान नहीं देते, तो अब लिख देंगे जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसको थोड़ा देखिए, ये बन जाएगा 1.6 इंटू 10⁻³ और इक्वल्स टू प्रोडक्ट में जो है 0.1 इंटू 0.1 हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट में A माइनस 0.2 का होल स्क्वायर। अब आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 10⁻⁴ और दोनों तरफ रूट ले लें, तो ये बन जाएंगे 4 इंटू 10⁻² इक्वल्स टू, कलर थोड़ा बदल लें अच्छा लगेगा भाई, देखिए ये रहा। अब रूट ले लेंगे तो ये बन जाएंगे 0.1 और डिवाइडेड बाई A माइनस 0.2। बस अब आप इसको सॉल्व करना है, आपको सॉल्व कर लीजिए, देखिए आंसर बन जाएगा। पहले और लास्ट वाले ऑप्शन में सेम तुम्हें ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करिएगा, कोई एक ऑप्शन आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ये आंसर आएंगे 2.7, इसको हटा दीजिएगा। आंसर क्या बन गया 2.7। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, बेहतरीन क्वेश्चन के पार्ट देख रहे हैं भाई, तीसरा बढ़िया क्वेश्चन। अच्छे लोग ही समझने के लिए इसके लिए होते हैं, सारे लोग थोड़ी ना IITian बन पाते हैं, तो जिनको IIT बनने का थोड़ा जोश है ना वो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बेहतरीन टाइप के क्वेश्चंस हैं, या जो बच्चे जेई के लिए जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। लाजवाब क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए तो बड़ी हिम्मत चाहिए। क्या बोला है, एक सोल्यूशन है कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ Ag प्लस एंड मर्क्यूरी काइन Hg2+। अच्छा यहां से देखिएगा Hg2+। तो ए सोल्यूशन कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ Ag प्लस एंड Hg2+, दोनों के कंसंट्रेशन 0.1 है। फिर से वही क्वेश्चन है एक, जिसमें हमारे कंटेनर में Ag प्लस भी है और मर्क्यूरस आयन भी है। ठीक है। अब पूछा क्या है, विच आर टू बी सेपरेटेड बाई सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, मतलब हम इनको प्रेसिपिटेट बना रहे हैं, पहले कोई प्रेसिपिटेट हो जाएगा उसके बाद कोई और प्रेसिपिटेट होगा, तो जैसे प्रेसिपिटेट होंगे सोल्यूशन का फिल्टर करेंगे तो जो प्रेसिपिटेट होता है वो फिल्टर में बच जाएगा और पूरा सोल्यूशन अलग हो जाएगा, फिर से प्रेसिपिटेट बनाएंगे तो दूसरा वाला भी अलग हो जाएगा। तो प्रेसिपिटेशन मेथड से अलग कर रहे हैं। ठीक है। कैलकुलेट द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयन एट विच वन ऑफ देम गेट्स प्रेसिपिटेटेड ऑलमोस्ट कंप्लीटली। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में करते क्या है कि आप प्रेसिपिटेशन के क्वेश्चन के करने के लिए कॉन्सेप्ट ध्यान रखते हैं कि जो QSP का डेटा हो KSP से ज्यादा हो तो प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाता है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसको हम इक्वल कर लेते हैं, जिससे कि हमें पहले ये पता चल जाए कि कितने डेटा से प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा, और जैसे QSP ज्यादा होगा प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो जाके आप पहले देखिए कि ये जो दोनों बंदे हैं, जब हम बाहर से क्या डालोगे तो प्रेसिपिटेट होंगे, आयोडाइड आयन, क्योंकि उसी का KSP दिया है।
तो जब हम बाहर से I माइनस डालेंगे तो चेक करिए कौन पहले प्रेसिपिटेट होगा, किसकी सॉल्युबिलिटी कम है। और तो सबका कंसंट्रेशन दे रखा है, तो सबके लिए ये निकाल लीजिए रिक्वायर्ड I माइनस। कब I माइनस आएगा तो कौन पहले प्रेसिपिटेट होगा। तो जब आप AgI के लिए लिखेंगे ना तो ऐसे लिखेंगे Ag प्लस इंटू I माइनस इक्वल्स टू KSP ऑफ AgI। तो KSP कितना है 8.5 इंटू 10 पावर माइनस 17। अब Ag प्लस तो 0.1 है, तो I माइनस इसके लिए जो रिक्वायर्ड है ना वो इतना 8.5 इंटू 10 पावर माइनस 16। इतना I माइनस आएगा तो जो AgI है उसका प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। सेम अगर आप Hg2I2 के लिए लिखें, ये मर्क्यूरस आयोडाइड, थोड़ा ध्यान रखिएगा, Hg2I2 जब ये आयन देगा ना तो मर्क्यूरस आयन बनाएगा और 2I माइनस। तो इसके लिए जब आप लिखेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा मर्क्यूरस आयन, थोड़ा ध्यान रखिएगा ऐसे लिखते हैं, और I माइनस का स्क्वायर, ये हो गया इसका QSP, और इक्वल्स टू उसका जो KSP का डेटा है 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 26, ये 26 लिखें, ठीक है, माइनस 26। अब आप इसका मर्क्यूरस आयन का डेटा डाल दीजिए 0.1, तो इसमें I माइनस का स्क्वायर जो है वो बन जाएगा 2.5 इंटू 10 पावर माइनस, उधर 25 था मतलब 26 था, और इधर से 0.1 कैंसिल होकर क्या बनेगा 25। इसको आप लिख सकते हैं 25 इंटू 10 पावर माइनस 26। तो I माइनस का स्क्वायर आया है ये। तो इससे पूछोगे भैया I माइनस तुम्हें कितना चाहिए, तो ये बन जाएगा 5 इंटू 10 पावर माइनस 13। अब इन दोनों से पूछो कौन पहले प्रेसिपिटेट होने को तैयार है, तो जब I माइनस इतना होगा तभी AgI PPT होने के लिए तैयार है। और जो मर्क्यूरस आयोडाइड है ना उसकी डिमांड थोड़ी ज्यादा है, इसका मतलब ये थोड़ा ज्यादा सॉल्युबल है, ये चाहता है कि भैया इतना I माइनस दोगे तब हम प्रेसिपिटेट होंगे। इसकी डेटा देख रहे 10 पावर माइनस 13, और जबकि AgI के लिए क्या था रिक्वायर्ड ये। अच्छा, अब हमसे जानना क्या चाहता है कि हम चाहते हैं कि कौन प्रेसिपिटेट पहले होगा, पहले ये पता कर लो। तो हम बोलेंगे AgI पहले प्रेसिपिटेट हो जाएगा क्योंकि इसकी डिमांड कम है I माइनस की। इसको I माइनस डालोगे तो इसका जल्दी ये कंडीशन आ जाएगा क्योंकि उसका कंसंट्रेशन तो 0.1 है, और जैसे ही I माइनस इतना होगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब I माइनस जैसे इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा तो फिर AgI बोलेगा मैं तो प्रेसिपिटेट होने जा रहा, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि इसकी डिमांड थोड़ी ज्यादा है। तो पहले कौन प्रेसिपिटेट होगा वो हमने कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान रखिए, क्या ध्यान करने जा रहे कि प्रेसिपिटेट पहले कौन होगा, AgI। कब तक प्रेसिपिटेट होगा, जब तक I माइनस यहां तक नहीं हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद जब हम I माइनस ज्यादा डालने लगेंगे तो मर्क्यूरस आयोडाइड भी प्रेसिपिटेट होने लगेगा। तो हम बोलेंगे I माइनस का वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन कब तक AgI प्रेसिपिटेट होगा अकेले, जब तक हमारे पास I माइनस की वैल्यू यहां से शुरू होगी और यहां तक जाएगी। अगर पूछा होता मिनिमम कंसंट्रेशन तो फिर ये हो जाता, लेकिन मैक्सिमम यहां तक। इससे आगे क्या होगा, इससे आगे जो मर्क्यूरस आयोडाइड है वो भी प्रेसिपिटेट होने लगेगा, फिर तो वो अलग नहीं हो पाएंगे, दो लोग एक ही जगह इकट्ठा हो जाएंगे प्रेसिपिटेट, तो उनको सेपरेट कैसे कर पाओगे। तो हम चाहेंगे कि केवल मर्क्यूरस ये AgI पहले प्रेसिपिटेट हो जाए, तो उसके लिए I माइनस यहां तक रख देना मैक्सिमम तक। तो ये मैक्सिमम है I माइनस 5 इंटू 10 पावर माइनस 13, जितने कंसंट्रेशन तक AgI प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है। अब कितना प्रेसिपिटेट हो गया होगा ये चेक करना है AgI, ध्यान रखना। अब जब तुम्हारा कंसंट्रेशन इससे ज्यादा होने लगेगा तो फिर मर्क्यूरस आयोडाइड भी प्रेसिपिटेट हो जाएगा, लेकिन अब मर्क्यूरस से मतलब ही नहीं है क्योंकि अब हम चारों ऑप्शन में देखते तभी पता चल जाता कि वो AgI को ही पहले प्रेसिपिटेट कराना चाहता है। तो डेटा तो हो गया 5 इंटू 10 पावर माइनस 13, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं कितना परसेंट अब तक प्रेसिपिटेट हो चुका होगा, क्योंकि कभी भी किसी को 100% किसी पानी के सॉल्यूशन से गायब करना पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ तो वो बचा ही रहता है। तो आइए देखते हैं इस कंसंट्रेशन पर Ag प्लस कितना बच गया होगा, ठीक है। तो एक बार हम इस डेटा को साफ करते हैं, हटा देते हैं, थोड़ा नोट कर लीजिएगा बढ़िया। ये जा रहे, ठीक है, ये अब हमने I माइनस का तो डेटा निकाल लिया कि मैक्सिमम कहां तक AgI प्रेसिपिटेट होगा या इस कंसंट्रेशन तक। अब कितना प्रेसिपिटेट हो चुका होगा ये देखते हैं। तो हम बोलेंगे देखिए भाई Ag प्लस इंटू I माइनस इक्वल्स टू इसका KSP। तो अब I माइनस तो तुमने डिसाइड कर लिया यहां तक, तो जब I माइनस इतना होगा तो हमारे सोल्यूशन में कितना Ag प्लस बचा होगा हम ये देख नहीं सकते। तो बोलेंगे Ag प्लस, अब हम चाहते हैं कितना बच गया, अभी भी कितना बचा होगा सोल्यूशन में। जब I माइनस इतना होगा तो वो होगा 5 इंटू 10 पावर माइनस 13 इक्वल्स टू इसका KSP जो कि दिया है 8.5 इंटू 10 पावर माइनस 17। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बचेगा जो Ag प्लस है वो बच कितना गया है, कितना बच गया, तो वो हो जाएगा देखिए ये 17 बन जाएंगे, 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 4, ये हो गया इतना Ag प्लस बचेगा। सोचो पहले कितना था 0.1,
और बचा इतना, तो कितना प्रेसिपिटेट हो गया? तो बोलेंगे भैया Ag जो है पहले 0.1 था, इतना बच गया 1.7 इंटू 10⁻⁴। तो कितना प्रेसिपिटेट हो गया इसका डिफरेंस, और कितना परसेंटेज में प्रेसिपिटेट हो गया? तो पहले कितना था इंटू 100, ये हो गया परसेंटेज ऑफ Ag प्लस प्रेसिपिटेटेड, कितना प्रेसिपिटेट हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा तो हमें मिल जाएगा 99.83%। ठीक है, तो आपके आंसर हो जाएंगे लास्ट पार्ट। लगा बढ़िया क्वेश्चन? थोड़े टफ लगते हैं लेकिन अगर इनको सॉल्व कर लो ना मजे आ जाते हैं। कि पहले तो तुमने देखा कौन पहले प्रेसिपिटेट होगा, तो AgI। तो कहां तक वो शुरू हो जाता है उसका प्रेसिपिटेशन, जब हम I माइनस की वैल्यू ये रखते ना 8.5 इंटू 10⁻⁻16, इसी से ही प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाता है उसका। लेकिन कब तक केवल AgI प्रेसिपिटेट होता? जब तक हम मर्क्यूरस आयोडाइड वाला डेटा ना डालते। तो कहां तक मर्क्यूरस आयोडाइड प्रेसिपिटेट होना शुरू होता? वो तो डेटा था 2.5 इंटू 10 नहीं माफ करें, इसको सॉल्व किया था क्या आया था 5 इंटू 10⁻⁻13, यहां तक। इससे ज्यादा डेटा होगा तो ये भी पीपीटी होने लगता, लेकिन यहां तक तो केवल AgI ही प्रेसिपिटेट होता। तो पूछा था कब तक मैक्सिमम कितना I माइनस रखें, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयन एट विच वन ऑफ देम गेट्स प्रेसिपिटेटेड। तो यहां तक तो AgI प्रेसिपिटेट हो गया होगा लगभग, ऐसा मान के जा रहे हैं। तो इसी का डेटा तुमने निकाला। ठीक है, क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। ये 4 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे अपने पास। ठीक है, इस वीडियो में इतना रखते हैं। अच्छा लगेगा कमेंट करोगे तो इससे 4 और क्वेश्चन तुम्हें दिखाएंगे बेहतरीन वाले। ये बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन करा सकते हैं IIT में। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना रखते हैं, तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।